वैष्णवी के माता पिता हमेशा सोचते थे कि उनके यहाँ बेटे का जन्म हो तो उन्हें बेटियों की जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन जब वैष्णवी का जन्म हुआ तो वे बहुत निराश हो गए। पहली संतान ही लड़की हुई। हमारी किस्मत ही खराब है, मैं तो इसका मुंह भी नहीं देखूंगा, मेरे सामने इसे मत लाना, राकेश ने कहा। भगवान ही हमसे रूठे हुए हैं, वरना बेटा ही दे देते। मेरी सहेली विमला और सरला के यहां तो पहले पहले बेटे का ही जन्म हुआ था। वह कितनी भाग्यशाली है, अब तो इंतजार ही करना पड़ेगा। वैष्णवी की मां निशा ने कहा, अगली बार देखो कहीं फिर लड़की हो गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन किस्मत में जो होता है वही होता रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगली बार फिर उनके यहां बेटी हुई तो उनके घर जैसे सन्नाटा छा गया। निशा तो रोने लगी, जैसे उसके घर में कोई शौक हो गया हो, कोई मर गया हो। राकेश भी मातम मनाता रहा। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो तुम? क्या हम बेटे का मुंह नहीं देख पाएंगे? दो लड़कियां छाती पर मूंग दलने आ गई। अरे ये तो पराया धन है, सब धन संपदा बटोर कर अपने घर चली जाएंगी, इससे हमारा वंश थोड़ी चलेगा। वे दोनों अपनी बेटियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उनके मन में जो गुस्सा था वो अपनी लड़कियों पर उतारते थे। जरा जरा सी बात पर बेमतलब ही दोनों लड़कियों पर बहुत गुस्सा करते थे। उनको ढंग से खाने पीने को भी नहीं मिलता था और नासमझ उम्र में ही वे उनसे काम भी करवाने लगे थे। आखिर उनके यहाँ इस बार बेटे का जन्म हुआ तो निशा और राकेश दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपने बेटे का नाम अंश रखा। दोनों लड़कियां वैष्णवी और लक्ष्मी अपने भाई को खूब खिलाती पिलाती थी और उसकी सेवा करती थी। लेकिन उनके साथ उनके माता पिता खूब भेदभाव करते थे। मम्मी, मुझे भी दे दो आम, भैया कितना बड़ा आम खा रहे हैं, छोटी बेटी लक्ष्मी ने कहा। पहले अंश को खा लेने दो, वो छोटा है, जब उसका पेट भर जाए और छोड़ दे तब ले लेना। इतना हम नहीं ला सकते कि तुम दोनों के भी पेट भर सके। कभी कभी लक्ष्मी रोने लगती थी। मम्मी, थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो, भैया कितना अच्छे से दूध पी रहे हैं। इतनी महंगाई में 50 रुपए लीटर तक दूध हम तुझे नहीं पिला सकते, हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर भैया तो पी रहे हैं, क्या मेरा मन नहीं करता है दूध के साथ बिस्किट खाने का? तो वो लड़का नहीं है क्या? वह बड़ा होकर हमारी सेवा करेगा, तुम तो अपनी ससुराल चली जाओगी। वह कमाकर लाएगा, तुम बटोर कर ले जाओगी। ये बातें वैष्णवी और लक्ष्मी को बहुत बुरी लगती थी। वे विरोध करके कहती नहीं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम भी यही रहेंगे। अगर भैया तुमको कमाकर खिलाएंगे तो हम भी आपको कमाकर खिलाएंगे। अंश के लिए कपड़े अच्छे आते थे, जबकि वैष्णवी और लक्ष्मी के लिए फुटपाथ पर से सबसे घटिया कपड़े आते, जिनसे केवल शरीर ढका जा सकता था। उनमें कोई सुंदरता नहीं होती थी, वह तो बहुत खराब लगते थे। अंश के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े आते हैं, काश हमें भी इतने अच्छे कपड़े पहनने को मिलते। आसपास लड़कियों को देखो, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, उनमें सजी हुई वह कितनी सुंदर लगती है। लेकिन हमारे नसीब में नहीं है ये कपड़े। लेकिन राकेश साफ कह देता, हमारी इतनी औकात नहीं है जो हम इतना खर्चा कर सके। लेकिन लड़के को तो अच्छा पहनाना ही है, और वह लड़का है, बाहर अच्छे स्कूल में जाता है तो उसकी इंसल्ट नहीं होगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में रहती हो। वैष्णवी और लक्ष्मी आपस में कहती, कोई बात नहीं, वह हमारा छोटा भैया है। वैष्णवी और लक्ष्मी जब बड़ी हुई तो उनका एडमिशन गांव के सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। वैष्णवी और लक्ष्मी का हमें खर्च नहीं करना पड़ेगा, उन्हें स्कूल से ड्रेस भी मिलेगा और खर्चा भी। हाँ, और इतना सारा खर्च बचेगा तो अंश को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। अच्छी पढ़ाई होगी तो जीवन में वह कुछ बन सकेगा। समय गुजरता गया और अंश 15 साल का हो गया। अंश लाड़ प्यार में बिगड़ने लगा था। उसे ढेर सारे रुपये मिलते थे, पर वह उन सब को नई नई चीजें लेने में उड़ा देता था। निशा, देखो अंश पर कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि वैष्णवी और लक्ष्मी स्कॉलरशिप से पढ़ाई कर रही है,
और साथ ही साथ घर का भी काम करती है। तो क्या हुआ, वह लड़कियां है, उन्हें तो करना ही पड़ेगा। अब लड़के घर का काम थोड़ी ना करेंगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अंश 25 साल का हो गया। एक बार अंश ने राकेश से 50,000 रुपए की मांग की, जो राकेश ने नहीं दिए। उसे अंश की आदतों पर शक होने लगा था। इस बात से अंश अपने पापा से नाराज हो गया और वह दूसरे शहर रहने के लिए चला गया। शहर में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। उसके घर वाले यहां उस पर आस लगाए बैठे थे कि शहर से उनका बेटा आएगा तो सब मुश्किल हल हो जाएगी। लेकिन शहर जाकर वह अपने माँ बाप को भूल ही गया था। उसे दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अपने घर वालों की कोई चिंता नहीं थी उसे। उस युवक ने शहर में अपने पैसों से घर खरीदा, कार खरीदी, कई बड़े बड़े मकान खरीदे, लेकिन शहर में एक बार भी अपने माँ बाप को बुलाना जरूरी नहीं समझा और वह शहर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। माता पिता हर रोज उसे फोन करते, लेकिन बेटा एक बार भी फोन नहीं उठाता। उसने राकेश और निशा से बात करनी भी बंद कर दी। दूसरी ओर पिताजी, मेरा सिलेक्शन हो गया बैंक मैनेजर की पोस्ट के लिए। वैष्णवी ने कहा, ये तुमने कब फॉर्म भरा था? पिताजी, आपको तो टाइम ही नहीं मिलता, जो मेरी कोई एक्टिविटी देखिए आप। और लक्ष्मी, उसने भी तो किसी में अप्लाई किया था। हाँ, थोड़े दिन बाद उसका भी रिजल्ट आ जाएगा, वैष्णवी ने कहा। कुछ दिनों के बाद वैष्णवी को फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया, जहां पर वैष्णवी को फूड इंस्पेक्टर की जॉब मिली। और दूसरी तरफ लक्ष्मी ने जो आईएएस की एग्जाम दी थी, उसका भी रिजल्ट आ गया और उसे भी आईएएस की जॉब मिल गई। ये देखकर माता पिता को एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। हमने हमेशा बेटियों के साथ भेदभाव किया, बेटे के ऊपर अंधाधुंध खर्च किया, लेकिन वह स्वार्थी निकल गया। हमें अपने साथ रखने तक से इनकार कर दिया। निशा और राकेश की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा और दोनों बेटियों से बोले कि बेटी, हमें माफ कर दो, हमने आप दोनों के साथ बचपन में कितना जुल्म किया। लेकिन बेटी तो बेटी होती है और अपने माता पिता से कहती है, आपने भले ही हमारे ऊपर जुल्म किए हो, इसी जुल्म की वजह से मैं फूड इंस्पेक्टर बन सकी और मेरी बहन आईएएस बन सकी। आज हम जो भी है आप दोनों की वजह से ही है। आज वही दोनों बेटियों के साथ राकेश और निशा एक आलीशान घर में रहते हैं। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं और बेटियों को चार दीवारी में रखना पसंद करते हैं। पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी लगाकर इन फूलों की देखभाल करोगे। बेटियों के पंख काटने से पहले उसे उड़ान भरना सिखाइए, क्योंकि जिसके घर में बेटी होती है उसे दो प्यार मिलते हैं, एक जन्म देने वाली माँ और दूसरी बेटी के रूप में मिलने वाली माँ। दोस्तों, हमेशा याद रखना, अगर बेटा वंशज है तो बेटी परिवार का हिस्सा है। अगर बेटा परिवार का गौरव है तो बेटी परिवार ही नहीं पूरे समाज का गौरव है। बेटा संस्कार फैलाता है तो बेटी घर की संस्कृति को उजागर करती है। बेटा दवा है तो बेटी दुआ है। बेटा भाग्य है तो बेटी सौभाग्य है। यदि पुत्र शब्द है तो पुत्री अर्थ है। बेटा गीत है तो बेटी सारा संगीत है। बेटा एक परिवार का नेतृत्व करता है जबकि बेटी दो परिवारों का नेतृत्व करती है। एक बेटी के बारे में आपका क्या कहना है? दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।